गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग राहुल, ऋषि, रामजी लाल, प्रेमचंद, इंदिरा, प्रियंका. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. रॉयल, ध्रुव, शिल्पी, ऋषि, शुभम, निधि, निशा, शिखा, राजा, प्रकाश, संदीप, मोहन, शिव, कमलेश, प्रकाश. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. दीपक, सागर, गजेंद्र, गौरव, मोहन, आकाश, प्रकाश. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. सबसे पहले तो सॉरी फॉर चेंजिंग द टाइम. ठीक है, आप लोगों का क्लास का टाइम आज के लिए चेंज हुआ, उसके लिए सॉरी है ना. कल से आप लोगों की क्लास 8 to 9:30 ही लगेगी. स्पेशली आज कुछ रीज़न होने की वजह से मुझे क्लास का टाइम चेंज करना पड़ा. और ये जो क्लास का टाइम है आप लोगों का 11:15 से, ये सिर्फ आज के लिए है. हाँ जी, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो. अगर किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी, इनकन्वीनियंस, तो सॉरी फॉर डैट. ठीक है, तो बाकी आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. कल से हम आप लोगों से सुबह 8 से 9:30 ही मुलाकात करेंगे. वैसे तो देखो मंडे को क्लास होनी नहीं थी, मंडे को आप लोगों की क्लास ऑफ थी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था. लेकिन मैंने ऑफ क्लास नहीं की और क्लास लेने आ गया आप लोगों की. चलिए कोई दिक्कत नहीं, थर्सडे तो आप लोगों की क्लास ऑफ रहेगी. ठीक है, चलिए तो आज शुरुआत करते हैं हम कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर, है ना. कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर, जो कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर, हाँ जी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, जो टॉपिक था हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, उस टॉपिक में हमने कितने कर लिए सर? 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे. एक तो कंप्लीट किया था अल्फाबेटिकल सीरीज और दूसरा क्या कंप्लीट किया था अल्फाबेटिकल सीरीज के बाद? सर अल्फाबेटिकल सीरीज के बाद हमने कंप्लीट किया था पेयर फॉर्मेशन. और ये 2 टॉपिक हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं. जो लॉजिकल रीजनिंग हमने पढ़ा था वो सैटरडे स्पेशल क्लास में पढ़ा था. तो आज सैटरडे स्पेशल क्लास में नहीं है बेटा. क्लास का टाइम चेंज नहीं किया. आप लोगों की क्लास का टाइम 8 to 9:30 ही है. वो सिर्फ स्पेशली आज के लिए है ना. यस, बहुत मतलब महीने में 1 या 2 बार सिर्फ क्लास का टाइम चेंज होता है सिर्फ. बाकी आपका जो रेगुलर क्लास टाइम है वो 8 से 9:30 ही है. एक तो सैटरडे जब भी स्पेशल क्लास हुआ करेगी तब टाइम चेंज होगा. बाकी अगर कोई खास दिन है या कोई पर्टिकुलर रीजन है तब टाइम चेंज होगा, वैसे टाइम चेंज नहीं होगा. ठीक है, हाँ जी. चलिए तो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग. ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में हमने 2 टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किए थे. पहला टॉपिक हमने कवर किया था अल्फाबेटिकल सीरीज, दूसरा टॉपिक हमने कवर किया था पेयर फॉर्मेशन. ठीक है, हाँ जी. और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग. अगर हम बात करें कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर की, ठीक है, अगर हम बात करें कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर की, तो कोडिंग एंड पीडीएफ बेटा आज मैं अपलोड करवा दूंगा. ठीक है, आप बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं, अल्टीमेट, ग्रैंड ग्रैंडफादर ऑफ रीजनिंग यूनिवर्स, पर आप जैसा कोई नहीं. हाँ जी, अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें बेटा तो टोटल 3 टाइप्स की कोडिंग एंड डिकोडिंग बनती है. 3 टाइप्स की कोडिंग एंड डिकोडिंग बनती है. पहली कोडिंग बनती है लेटर कोडिंग. सेकंड कोडिंग है नंबर कोडिंग और थर्ड कोडिंग है मिक्स्ड कोडिंग. अगर हम बात करें कि सर इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं. एटलीस्ट 5 क्वेश्चन. एटलीस्ट 5 क्वेश्चन का मतलब समझते हो? कम से कम 5, यानी कि डेफिनेटली 5 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे. 5, 6, 7, 8 इतने क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, यस. तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आने ही आने हैं. सर किस एग्जाम में आते हैं? ईच एंड एवरी एग्जाम. चाहे कोई भी एग्जाम आप दो, चाहे एसएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम दो, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हो, कोई भी एग्जाम, तो हर एक एग्जाम में 5 क्वेश्चन कम से कम मिलने वाले हैं आपको.
स्टेटमेंट से रिलेटेड, सॉरी बैंकिंग से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड और पुलिस एग्जाम से रिलेटेड, या किसी भी स्टेट का एग्जाम अगर आप देते हो, बिल्कुल हर, यस प्रवीण, हर एग्जाम में आते हैं कम से कम 5 क्वेश्चन। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लेटर कोडिंग शुरू करने। अरे भाई मेरे होहित, टाइम चेंज नहीं किया है, आज कुछ पर्टिकुलर रीजन होने की वजह से सिर्फ आज ही के लिए टाइम चेंज किया है, बाकी सेम टाइमिंग पे ही क्लास होगी 8 से 9:30। घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लेटर कोडिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें सर लेटर कोडिंग में क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, तो अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें अगर लेटर कोडिंग में, तो मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है सहदेव। अगर हम बात करें लेटर कोडिंग में किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, तो लेटर कोडिंग के अंदर देखो क्वेश्चन 2 तरह से बनते हैं। हम इसको एनालॉजी और ऑड वन आउट, जो एनालॉजी का कंसेप्ट है ना, एनालॉजी का कंसेप्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से रिलेटेड जो एनालॉजी का कंसेप्ट है, वो भी हम इसी के अंदर कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, हैंड वर्ड को हमने कोड किया IBOE में, तो सिल्क वर्ड की कोडिंग क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैंड रेशो IBOE डबल रेशो सिल्क रेशो वॉट। इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे हम इसको ऐसे लिखें, चाहे हम इसको ऐसे लिखें, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, दोनों का मतलब एकदम सेम है, ठीक है, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। तो हैंड वर्ड को कोड किया हमने IBOE से, तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी। हैंड वर्ड को कोड किया IBOE से, तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी। इसको बोलते हैं हम एनालॉजी फॉर्म, इसको बोलते हैं हम एनालॉजी फॉर्म। दोनों का मीनिंग एकदम सेम ही है। इस क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है। मतलब ये समझ लो कि लेटर कोडिंग में इससे आसान क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। एंड सेकंड थिंग कि बहुत सारे बच्चे कहीं ये तो नहीं सोच रहे सर हिंदी में लिखो क्वेश्चन, तो बेटा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये हिंदी में नहीं लिखा जाएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लेटर को कोड करते हैं दूसरे लेटर में। तो ये लेटर कोडिंग है, अक्षर की कोडिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर हिंदी में क्वेश्चन मिलेगा, तो क्वेश्चन हमें एज इट इज ऐसा ही मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस वर्ड को ध्यान से देखें, तो इस वर्ड में ना, इस वर्ड में हर एक लेटर में हमने क्या किया सर, इस वर्ड में हमने हर एक लेटर में +1 किया। कितना किया सर, सिंपल +1 किया। H +1 I, A +1 B, N +1 O, D +1 E। लेकिन एग्जाम में हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि एग्जाम में +1 होगा, हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि एग्जाम में +1 होगा, ठीक है। हाँ जी, वहां पर जो लॉजिक है वो कुछ और भी आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर पैटर्न क्या है सर, पैटर्न है फॉरवर्ड पैटर्न। पहला पहले में चेंज हुआ, दूसरा दूसरे में चेंज हुआ, तीसरा तीसरे में चेंज हुआ, चौथा चौथे में चेंज हुआ। और ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा एग्जाम में इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन बनते हैं। देखो टोटल 6 पैटर्न है जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर एक बार हमें वो 6 के 6 पैटर्न पता चल जाए, तो हम अपने क्वेश्चन को यकीन मानो 8 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे, 8 से 10 सेकंड के अंदर। तो चलिए जानते हैं वो 6 पैटर्न कौन से हैं जिससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मेरे साथ साथ बेटा आप लोग नोट करते जाना जी। सबसे पहले पैटर्न का नाम है फॉरवर्ड पैटर्न, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। सबसे पहला पैटर्न है फॉरवर्ड पैटर्न। सर इस फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, देखो फॉरवर्ड पैटर्न में होता यह है कि जैसे सपोज किसी वर्ड में 5 लेटर हैं, इसको दूसरे वर्ड में चेंज किया और उसमें भी 5 लेटर हैं, तो फॉरवर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा क्या कि फर्स्ट लेटर फर्स्ट में चेंज होगा, सेकंड लेटर सेकंड में चेंज होगा, थर्ड लेटर थर्ड में चेंज होगा, फोर्थ में चेंज होगा और फिफ्थ में चेंज होगा। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड पैटर्न। अच्छा सर, फॉरवर्ड पैटर्न में क्या ये जरूरी है कि हर बार लॉजिक +1 ही लगेगा?
नहीं बेटा, ये भी कंपलसरी नहीं है कि हर बार लॉजिक +1 ही लगे। हम लॉजिक +1 भी लगा सकते हैं, +2 भी लगा सकते हैं, +3 भी लगा सकते हैं, -1, -2, -3, या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कहने का मतलब है लॉजिक वो होता है जो एक लॉजिकल सीक्वेंस में हो। हम +6 भी कर सकते हैं, लेकिन एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे +6 +6 +6 +6, या +6 +7 +8 +9। ऐसा नहीं कि +6 किया फिर +1 किया फिर -3 किया फिर -10 किया, ऐसा नहीं। कोई भी पर्टिकुलर एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। सर एग्जाम में हम कैसे पता लगाएंगे कि लॉजिकल सीक्वेंस क्या है? तो देखो, जो मैंने आप लोगों को लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस कराई है ना अभी तक, वो लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस आज हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, बहुत ज्यादा, बेहद काम आने वाली है। क्योंकि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लॉजिकल सीक्वेंस ना समझ आए कि कितना प्लस कितना माइनस है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लेटर के ऊपर उसका प्लेस लिख देना, और जैसे ही आप लेटर की प्लेसिंग करोगे, यकीन मानो प्लेस लिखते ही लॉजिक आपको समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको 6 के 6 पैटर्न बता दूंगा तो फिर लॉजिक पहचानना बहुत आसान हो जाएगा लेटर के प्लेस लिखने के बाद। तो ये था सबसे पहला पैटर्न, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। और फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि हर बार एग्जाम में फॉरवर्ड पैटर्न पर ही बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हैंड is written as EOBI, then silk will be coded as। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन में हम फॉरवर्ड पैटर्न सोचे, अगर हम सोचते हैं कि इसमें फॉरवर्ड पैटर्न है, तो बेटा पता है क्या होगा? H से E -3, A से O +14, N से B -12, D से I +4 +5। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या फॉरवर्ड पैटर्न में ये लॉजिकल सीक्वेंस बना? क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? सर ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। इसका मतलब यहां पर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। क्योंकि ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है तो फिर इस पैटर्न का यूज यहां पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लॉजिकल सीक्वेंस देखना है। तो सोचो, अगर यहां पर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है तो फिर क्या पैटर्न हो सकता है? तो देखो, ये है सेकंड पैटर्न, और इस पैटर्न का नाम है रिवर्स पैटर्न। इसमें क्या होता है, जो पहला लेटर होता है वो लास्ट में चेंज होता है, सेकंड लेटर सेकंड लास्ट में, सेकंड लास्ट सेकंड में, और लास्ट वाला फर्स्ट में, और अब जाके हमें लॉजिकल सीक्वेंस मिला। तो इस बार जो लॉजिकल सीक्वेंस हमें मिला वो फॉरवर्ड पैटर्न में नहीं मिला, वो मिला रिवर्स पैटर्न में। तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा फॉरवर्ड पैटर्न वाले ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन हमें रिवर्स पैटर्न वाले भी मिल सकते हैं। तो हमें ये खुद पहचानना होगा कि लॉजिकल सीक्वेंस किस पैटर्न के अंतर्गत है। तो यहां पर लॉजिकल सीक्वेंस रिवर्स पैटर्न के अंतर्गत था, लाइक दिस इज कॉल्ड रिवर्स पैटर्न। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, हैंड इज रिटन एज BIEO, then silk will be coded as। अब यहां पर पैटर्न पहचानने की कोशिश करते हैं कि यहां पर कौन सा पैटर्न है। यहां पर कौन सा पैटर्न है? तो सर अगर हम यहां पर पैटर्न देखें तो सर फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बनेगा, रिवर्स पैटर्न में भी लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बनेगा। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर सर जो लॉजिकल सीक्वेंस बना है वो क्रॉस पैटर्न में बना है। यहां पर जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो क्रॉस पैटर्न में है, और ये है थर्ड पैटर्न, और इस पैटर्न का नाम है क्रॉस पैटर्न। अब सर क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, जैसे मान लो 6 लेटर्स हैं, इनको दूसरे 6 लेटर में बदला, तो क्रॉस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ये कर सकते हैं, पेयर बना के क्रॉस कर दो, लाइक दिस, पेयर बना के क्रॉस कर दो। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को क्रॉस कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, इस तरीके से भी क्रॉस पैटर्न लग सकता है। ये सारे के सारे क्रॉस पैटर्न के अंतर्गत आते हैं। ये सब के सब
क्रॉस पैटर्न के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये 3 पैटर्न हैं जो आज हमने देखे, मतलब अभी हमने देखे। टोटल होते हैं 6 पैटर्न। अब सर बाकी के 3 भी बताओ जल्दी से। उसके लिए बेटा थोड़ा सा आप लोगों को ना पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले हम इन 3 पैटर्न की ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम इन 3 पैटर्न को पहचानना सीखेंगे कि कब कौन सा पैटर्न होगा, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। और जब एक बार हम इन 3 पैटर्न की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर मैं आपको बाकी के 3 पैटर्न बताऊंगा। और जैसे ही बाकी के 3 पैटर्न हम करेंगे तो फिर हम लेटर कोडिंग में परफेक्ट हो जाएंगे। फिर लेटर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, ये गारंटी है 10 से 15 सेकंड में वो क्वेश्चन सॉल्व होगा 100%। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस अभी तक नहीं की है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में पिछले 1 या 2 दिनों में ही एडमिशन लिए हैं, है ना। यस संडे छुट्टी थी तो मैंने देखा इसी संडे को संडे कम से कम 1000+ स्टूडेंट ने एनरोलमेंट किया है, सिर्फ संडे को ही, है ना, कल के दिन। तो बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप लोगों की बेटा 5 क्लासेस हो चुकी हैं, है ना, 5 या 6 क्लासेस हो चुकी हैं। तो पहले आप उन क्लासेस को ज़रूर देखें, क्योंकि हाँ आप लोग स्टार्टिंग से देखें। क्योंकि अगर आप सोचते हो, अगर उनको डिले करते हो तो होगा क्या, सिलेबस बढ़ता जाएगा, फिर आप वो क्लासेस देख नहीं पाओगे। वो बात अलग है कि वीक में आपको 2 दिन मिला करेंगे रिवीजन के लिए। ठीक है, हाँ, वीक में आपको 2 दिन मिला करेंगे रिवीजन के लिए। आप उस रिवीजन के टाइम जो अब छुट्टी हुआ करेगी आप लोगों की, तो आप उन क्लासेस का बैकअप ज़रूर ले लेना। और रिकॉर्डेड क्लास को आप ओरिजिनल फॉर्म में देखने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास को आप स्पीडोमीटर लगा के देखना बेटा, इनटू 2 मोड में। उससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा, आप लोगों की जो 1.25 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होती है स्पीडोमीटर में, वो 45 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, है ना। और स्पीडोमीटर में भी एकदम बेहतरीन आपको समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हम लाइव क्लास में उतना फास्ट नहीं पढ़ा सकते, बट आप आफ्टर क्लास रिकॉर्डेड क्लासेस को स्पीडोमीटर के साथ देख सकते हो। ठीक है, यस, तो उन क्लासेस का रिवीजन ज़रूर कर लेना। चलिए सॉरी, लव यू टू, लव यू ऑल। हाँ बेटा, अजम्पशन की, लॉजिकल रीजनिंग की एक ही क्लास हुई है अभी। हाँ जी, तो अब सबसे पहले तो ये बताओ, यहाँ पर जो पैटर्न है, सेम पैटर्न, इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर बना हमारे क्वेश्चन का? सर हर एक लेटर में +1 कर दो फॉरवर्ड पैटर्न में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बना? STIJLMKL, ये बन गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या बना? सर +1 है लेकिन रिवर्स पैटर्न में, KLLMIJST। सर यहाँ भी +1 है लेकिन क्रॉस पैटर्न में, IJSTKLLM। तो सबसे पहला काम हमारा यही है बेटा, 8 से 9:30 ही क्लास का टाइम है आप लोगों की, लेकिन कभी कभी, है ना, कभी कभी टाइम शेड्यूल चेंज हो सकता है, तो लाइव क्लास का घर पे बैठ के पढ़ने का ये भी बेनिफिट है थोड़ा सा। हाँ जी, नोटिफिकेशन नहीं आएगा बेटा, आप लोगों की जो क्लास का टाइम होता है ना, वो एक दिन पहले रात को आपकी एप्लीकेशन में अपडेट हो जाता है। जैसे आपकी क्लास का टाइम सुबह 8 से 9:30 था, लेकिन आज सुबह 7 बजे वो टाइम चेंज कर दिया गया, तो उससे हमें पता चल गया कि आज की क्लास 8 बजे से नहीं 11:15 से होने वाली है। तो वो लाइव क्लास के अंदर ही क्लास का टाइम लिख कर आ जाता है। थैंक यू सो मच जितेन, थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक्स अलॉट पूजा, नेहा, सूरज, प्रशांत। चलिए, वेरी गुड जॉब। चलिए अब हम लिखते हैं क्वेश्चन, और बेटा बिल्कुल 0 लेवल से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन का लेवल, एकदम 0 लेवल से, माइनस लेवल से, और धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है? तो धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। अब आप लोग खुद से समझना कि क्वेश्चन में लॉजिक क्या बनेगा, मतलब किस पैटर्न पे लॉजिकल सीक्वेंस बनेगा। अब आपको खुद अपना माइंड यूज करना है कि किस पैटर्न पे लॉजिकल सीक्वेंस बनेगा, और मुझे चाहिए आंसर, मुझे लॉजिकल सीक्वेंस मत बताना, है ना,
मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए बेटा, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर। राइट वर्ड को कोड किया हमने VQHSD से, तो माइट की कोडिंग क्या होगी? राइट वर्ड को कोड किया हमने VQHSD से, तो माइट की कोडिंग क्या होगी? और याद रखना बेटा, जिस बच्चे को लॉजिकल सीक्वेंस नहीं समझ आया वो बच्चा लेटर के प्लेस लिखे। और मैंने लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस कैसे कर दी है, हाँ, आई थिंक सबसे पहली क्लास में मैंने ये डिस्कस किया है। सबसे पहली क्लास में मैंने लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है इसके बारे में सब कुछ डिस्कशन किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तो आप समझ जाओगे कि लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है हमें। पहले स्टूडेंट है मिली, किसले, आलोक, अरुण, पूजा, जितेंद्र, अनूप, गौरव, इंद्रा, राहुल, धर्मवीर, राजीव, शांतनु, सूरज, राजा, दीपक, प्रियंका, पूजा, शुभम, दिनेश। ये थे पहले 20 स्टूडेंट जिनके आंसर एकदम परफेक्ट है। गुड जॉब। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें कि कौन सा पैटर्न है, तो सर इस क्वेश्चन में अगर हम पैटर्न देखें तो सर फॉरवर्ड पैटर्न में ही लॉजिकल सीक्वेंस है। फॉरवर्ड पैटर्न में ही -1 का लॉजिकल सीक्वेंस है, -1 -1 -1 -1। तो यहाँ पर -1 है, M-1L, I-1H, G-1F, H-1G और T-1S। तो यहाँ पर जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो -1 का है, फॉरवर्ड पैटर्न के अंतर्गत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, CHAIR, चेयर को कोड किया हमने EJCKT से, तो बताओ टेबल की कोडिंग क्या होगी? तो बताओ टेबल की कोडिंग क्या होगी? चेयर को कोड किया हमने EJCKT से, तो टेबल की कोडिंग क्या होगी? टेबल, पूजा, मिली, किसले, धर्मवीर, जितेंद्र, अनूप, आलोक, रोशन, संजय, मनीष, ऋषि, सूरज, अनुज, राजीव, शांतनु, राहुल, शिव, विशाल, राकेश, झनकार, अरुण। ये थे पहले 20 स्टूडेंट जिनके आंसर एकदम परफेक्ट है। गुड जॉब। अब ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, सर इस क्वेश्चन में लॉजिकल सीक्वेंस किस पैटर्न पे है? सर यहाँ पर जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो भी फॉरवर्ड पैटर्न पे ही है। CDE, 1 लेटर का गैप, जब 1 लेटर का गैप होता है तो उसका मतलब +2। HIJ, ABC, IJK और RST। बेटा 1 लेटर के गैप में +2, क्योंकि जो +1 होता है वो नेक्स्ट लेटर होता है। तो यहां पर लॉजिकल सीक्वेंस है +2 इन फॉरवर्ड पैटर्न। +2 का मतलब 1 लेटर का गैप, TU, V, AB, C, BC, D, LM, N, EF, G। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, SHYAM, श्याम को हमने कोड किया JXV EP से, तो पिंकू की कोडिंग क्या होगी? तो पिंकू की कोडिंग क्या होगी? बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच प्रेम। तो पिंकू की कोडिंग क्या होगी? अब जिन बच्चे को डायरेक्ट लॉजिक ना समझ आए वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हर एक लेटर के ऊपर उसका प्लेस लिखना, और प्लेस लिखने के बाद देखना फॉरवर्ड है, रिवर्स है या क्रॉस है। बजरंगी, गुड 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 जॉब, थैंक यू। चलिए कमल मीना, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर पहले 20 स्टूडेंट कौन देंगे। शिव, बिना प्लेस लिखे कर सकते हैं क्या क्वेश्चन सॉल्व? अरे बिल्कुल, जब आपको लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस होगी ना शिव, तो आपको लेटर की जगह उसके नंबर दिखाई देंगे, तो आप वैसे ही क्वेश्चन बना दोगे। पता है आपको, फिर ये क्वेश्चन जो है लेटर की फॉर्म में नहीं दिखेगा, ये क्वेश्चन दिखेगा नंबर्स की फॉर्म में। तो ये हैबिट हमें बनानी पड़ेगी। तो मेरी पहली क्लास जरूर देखना, अल्फाबेटिकल सीरीज वाली। सबसे पहले स्टूडेंट हैं
किसले, जिन्होंने एकदम सही आंसर दिया किसले। सेकंड पोजीशन पर हैं गौरव, जिन्होंने एकदम परफेक्ट आंसर दिया। थर्ड पोजीशन पर है पूजा, पूजा। फोर्थ पे है जितेंद्र, लेकिन जितेंद्र तुम्हारा पहला और लास्ट लेटर गलत है। फिफ्थ पे है सूरज, सिक्स पे है नरेश, सेवेंथ पोजीशन पर है अनूप, एक लेटर में मिस्टेक है। एट्थ पर है आलोक, नाइन्थ पर है धर्मवीर, हाँ अब ठीक है पूजा, नाइन्थ पर धर्मवीर। और टेंथ पे कौन आएगा? टेंथ पर है राजा, राजा राजा राजा। 11th पर है मनीष, 12th पर है झक्कर, झकर, झकार, जो भी है झकार, आयुष। 13th पर कौन आएगा? 13वें स्थान पर कौन आएगा? कम ऑन हरी अप, मोहम्मद 13वें स्थान पर है। 14वें स्थान पर है गौरव। 15वें स्थान पर कौन आएगा? कम ऑन हरी अप, फास्ट, अनुज। 16वें स्थान पर दो पूजा हैं आई नो, लेकिन यहां पूरा नाम शो नहीं होता। अरुण, 15वें स्थान पर अरुण। 6वें स्थान पर कौन है? सॉरी 17वें स्थान पर, चलो 17वें स्थान पर अनूप, अनूप। 18वें स्थान पर जितेंद्र, 19वें स्थान पर राहुल और चंदन 20वें स्थान पर है। चलिए, तो ये थे पहले 20 स्टूडेंट जिनके आंसर एकदम परफेक्ट हैं। देखो मैंने आपसे कहा कि वही बच्चा क्वेश्चन का आंसर देने में देरी करेगा जिसको लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस नहीं हुई है। मिली, वही बच्चा क्वेश्चन का आंसर देने में गलती करेगा या लेट होगा जिसको लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस नहीं है। 19, 8, 25, 113, 10, 24, 22, 5, 16। ठीक है, देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉरवर्ड। अगर हम फॉरवर्ड चेक करते हैं तो -9 + 16 -3 + 4। अब मुझे एक बात बताओ, क्या फॉरवर्ड पैटर्न में ये लॉजिकल सीक्वेंस कहलाएगा? सर ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। इसका मतलब यहां पर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आ जाओ रिवर्स पैटर्न। तो 19 से 16 -3, 8 से 5 -3, 25 से 22 -3, 1 से 24 -3, 13 से 10 -3। तो सर ये है लॉजिकल सीक्वेंस। तो लॉजिकल सीक्वेंस किस पैटर्न में मिला? लॉजिकल सीक्वेंस किस पैटर्न में मिला? सर लॉजिकल सीक्वेंस मिला रिवर्स पैटर्न में। किस पैटर्न में मिला? रिवर्स पैटर्न में। तृप्ति, आज की क्लास का टाइम चेंज हो चुका था, सिर्फ आज की क्लास का टाइम। तो हमें -3 करना है रिवर्स पैटर्न में। अब रिवर्स पैटर्न में -3 करना है तो लेटर के प्लेस अगर हमें पता है तो बहुत आसान होगा हमारे लिए। 21 - 3 18, 11 - 3 8, 14 - 3 11, 9 - 3 6, 16 - 3 13। तो RHKFM, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। RHKFM, RHKFM। ठीक है, हाँ जी। पता क्यों नहीं चलेगा टाइम का? एक बात बताओ, सुबह 8 बजे जब आपकी क्लास थी उससे पहले टाइम चेंज का ना ऊपर अपडेशन आ गया था कि आज की क्लास 11:15 से होगी। आपने लाइव क्लास के अंदर जाके देखा ही नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट PRAMOD, प्रमोद को कोड किया हमने SOD JRA से, तो केशव की कोडिंग क्या होगी? प्रमोद को कोड किया हमने SOD JRA से, तो केशव की कोडिंग क्या होगी?
केशव की कोडिंग क्या होगी? अगर हमने प्रमोद को कोड किया SODJRA से, तो केशव की कोडिंग क्या होगी? चलिए बेटा 1 माइनस 3 24 इसीलिए हुआ क्योंकि 1 माइनस 3 कितना होता है? -2। और ये 26 में कितने की कमी है? 24 की। 24 में क्या होता है? x। भूल गए कंसेप्ट? आयुष बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं होगा। अगर आप मेरी सारी क्लासेस को सीक्वेंस वाइज देखोगे तो ये मेरी गारंटी है, मेरा पढ़ाया हुआ ना तो रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है, ना ही माइंड में कंफ्यूजन होता है। ये मेरी गारंटी, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर क्लासेस देखनी पड़ेंगी। हाँ जी। मिली पहली स्टूडेंट है मिली, सेकंड पोजीशन पर है इस बार धर्मवीर, थर्ड पोजीशन पर है पूजा, फोर्थ पोजीशन पर है जितेंद्र, फिफ्थ पोजीशन पर है निशा। ये हैं पहले 5 स्टूडेंट जिनके आंसर एकदम परफेक्ट हैं। 6th पोजीशन पर है राजा, 7th पोजीशन पर है किसले, 8th पोजीशन पर है ऋषि, 9th पोजीशन पर है सुमित, 10th पोजीशन पर है प्रशांत। ये थे अगले 5 स्टूडेंट। 11th पर राहुल, 12th पर ऋषि, 13th पर रिंकेश, 14th पर सूरज नहीं है, ज्योति भी नहीं है, हाँ शांतनु, और 15th पर है झखर। ये थे पहले 15 बच्चे जिनके आंसर एकदम परफेक्ट हैं। देन प्रियंका, चंदन, प्रवीण, दिनेश, अंकुर, ये थे पहले 20 स्टूडेंट जिनके आंसर एकदम परफेक्ट है। तो सबसे पहले बेटा लेटर के प्लेस लिखो फटाफट से। लेटर के प्लेस 16, 18, 1, 13, 15, 4, ठीक है। 19, 15, 4, 10, 18, 1 लिख लिए लेटर के प्लेस। चलो, तो लेटर के प्लेस लिखने के बाद सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉरवर्ड। अगर ये फॉरवर्ड पैटर्न नहीं होगा तो हम रिवर्स चेक करेंगे, और रिवर्स भी नहीं होगा तो फिर हम क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे, है ना? ऐसे ही करेंगे ना। चलो चेक करो कहीं फॉरवर्ड पैटर्न है कि नहीं। सर 16 + 3 19, 18 - 3 15, 1 + 3 4, 13 + 3 16, 15 - 3 12, और 4 + 3 15, गड़बड़ हो गई। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। चलिए, तो यहां पर जो लॉजिकल सीक्वेंस है 11 5 19 8 1 22, क्या लॉजिक है? +3 -3 +3 -3 +3 -3, है ना? तो 11 और 3 14, 5 - 3 2, 19 और 3 22, 8 - 3 5, 1 और 3 4, और 22 - 3 19। तो NBVEDS ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। NBVEDS, NBVEDS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पर। MOTHERS मदर्स को कोड किया OLVEGOU से, तो ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? BROUGST, ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? मदर्स को कोड किया OLVEGOU से, तो ब्रॉड की कोडिंग क्या? बेटा ये फॉरवर्ड पैटर्न ही तो बन गया, सबसे पहला पैटर्न। ठीक है, सबसे पहला पैटर्न बन गया। एग्जाम पहले +3 फिर -3 फिर +3 फिर -3 फिर +3 फिर -3, तो +3 -3 +3 -3 +3 -3, ये लॉजिक बन गया, सिंपल। तो जब हम लेटर के प्लेस लिख लेते हैं तो लेटर के प्लेस लिखने के बाद सबसे पहले लेटर के प्लेस। सर इतनी जल्दी कैसे लिखें लेटर के प्लेस? सबसे पहली क्लास देखना, उसमें मैंने आपको बताया लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट है इस बार आलोक, सेकंड पोजीशन पर है पूजा, थर्ड पोजीशन पर है मिली, हाँ जी। फोर्थ पोजीशन पर कौन आना चाहेगा? सर फोर्थ पोजीशन पर है इस बार गौरव, और 5वें स्थान पर कौन आना चाहेगा? सर इस बार 5वें स्थान पर आ रही है निशा। ये है पहले 5 बच्चे जिनका आंसर एकदम परफेक्ट है। देन आफ्टर ऋषि, झखार,
चखर तुम्हारा गलत है, सॉरी। ऋषि 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 के बाद दिवाकर, दिवाकर, हाँ जी। ज्योति, देन चंदन, देन नरेश, नहीं नरेश तुम्हारा गलत है। सूरज। ये थे पहले 10 स्टूडेंट जिनके आंसर एकदम परफेक्ट हैं। राजा, सुमित, हाँ जी, शुभम, गीत गोविंद, अनूप, धर्मवीर, चंद्रा, रिंकेश, रोशन, अंकुर, संजय, ये थे पहले 20 स्टूडेंट जिनके आंसर एकदम परफेक्ट हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना होता है, सबसे पहले इसी पैटर्न को चेक किया जाता है। तो हम देख सकते हैं सर पहले +2 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर +2 हुआ। तो हमें करना क्या है, 2, 18, 15, 21, 7, 8, 20। तो पहले +2, फिर -3, फिर +2, फिर -3, फिर +2, फिर -3, फिर +2। तो 2 और 2 4, 18 - 3 15, 15 और 2 17, 21 - 3 18, 7 और 2 9, 8 - 3 5, 20 और 2 22। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब एग्जाम में हम क्वेश्चन करते हैं ना सॉल्व, तो हमें लेटर के प्लेस की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि हमें ये लिखना नहीं होता, हम बिना लिखे ही हमें समझ आता है ये 13, 15, 20 है, तो 13 से 15, 15 से 12, 20 से 22। तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, फिर इतनी अच्छी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी कि हम बिना लिखे ही क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, क्योंकि लेटर के प्लेस फिर हमारे माइंड में घूमने लगेंगे, है ना। यस, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, इतनी जल्दी नहीं होगा। तो आंसर आ गया DOQRIEV, DOQRIEV, DOQRIEV। डांसर, डांसर को कोड किया हमने DGEPSF से, तो पब्लिक की कोडिंग क्या होगी, तो पब्लिक की कोडिंग क्या होगी। डांसर को कोड किया हमने DGEPSF से, तो पब्लिक की कोडिंग क्या होगी, पब्लिक। हाँ जी, अब देखते हैं कि वो पहले 20 स्टूडेंट कौन से होंगे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। और इस बार मैं 20 स्टूडेंट के नाम नहीं लूंगा, सिर्फ पहले 10 स्टूडेंट के नाम लूंगा, सिर्फ 10 स्टूडेंट के नाम। अब 20 स्टूडेंट के नाम नहीं लूंगा मैं, सिर्फ पहले 10 स्टूडेंट के नाम लूंगा जो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देंगे। सबसे पहले स्टूडेंट है निशा, वेरी गुड जॉब। सेकंड पर है जकार, थर्ड पर है विशाल, फोर्थ पर है दिनेश, फिफ्थ पर है ज्योति, सिक्स पर है सहदेव। तो आज ही वो लकी डे है जिस दिन आपका नाम इस प्लेटफॉर्म से लिया जाएगा आपके एफर्ट के द्वारा। 6 पोजीशन पर है गौरव, तो आज किस्मत नहीं, आज आपकी मेहनत रंग लाएगी नाम लेने के लिए। 7th पर है सूरज, गौरव का नाम ले दिया था, हाँ। फिर किसले, देन प्रशांत। ये थे पहले 10 स्टूडेंट जी। तो 4 1 14, 3 5 18, 4 7 5 16 19 6, ठीक है। तो लेटर के प्लेस तो हमने लिख दिए सर। अब लेटर के प्लेस लिखने के बाद सबसे पहले ये चेक करो कि यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है या क्रॉस पैटर्न है, ठीक है। फॉरवर्ड है, रिवर्स है या क्रॉस पैटर्न है, ये चेक करते हैं। लेटर के प्लेस तो हमने लिख दिए। अच्छा सर, अगर हम देखें तो 4 से 4, 1 से 7, सर ये +0, +6, -9,
बात नहीं बनी। रिवर्स चेक करो, 4 से 6 प्लस 2 प्लस 18 और प्लस 2 और प्लस 2 और प्लस 2 और -14, बात नहीं बनी, है ना। यहां +2 सही था, लेकिन ये +18 हो गया, गड़बड़ हो गया मामला। तो ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। अब चेक करो क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस में पहले दो नहीं हो तो 3। सर 4 से 7 +3, 1 से 4 +3, 14 से 16 +2, 3 से 5 +2, 5 से 6 +1, 18 से 19 +1। तो लॉजिकल सीक्वेंस हमें समझ आ गया। और ये जो लॉजिकल सीक्वेंस है ये किस पैटर्न को फॉलो करता है? क्रॉस पैटर्न को फॉलो करता है। ये लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करता है क्रॉस पैटर्न को, ठीक है। ये लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करता है क्रॉस पैटर्न को, ये क्रॉस पैटर्न को फॉलो करता है लॉजिकल सीक्वेंस। +3 का मतलब 2 लेटर का गैप, U V W X P Q R S। +2 का मतलब 1 लेटर का गैप, L M N B C D। और +1 का मतलब नेक्स्ट लेटर, C D I J X S N D D J X S N D D J। क्वेश्चन नंबर 10, रेल को कोड किया हमने KCTN से, तो रीड की कोडिंग क्या होगी? रीड की कोडिंग क्या होगी? और इस बार भी Nitish, if letters from A to M were written, leaving space for 1 letter between every 2 letters, and then the remaining letters were inserted beginning with N and ending to Z after M. If letters from A to M were written, leaving space for 1 letter between every 2 letters. Okay. तो इसमें क्या दिक्कत है बेटा? And the remaining letters were inserted beginning with, जैसे A N B O C, ये सीरीज बनाना चाह रहे हैं बेटा, वो ये वाली सीरीज। तो इस सीरीज में काउंटिंग करनी है आपको, इस सीरीज में। तो इस सीरीज में काउंटिंग कर लो बेटा। टाइम सिर्फ आज के लिए चेंज किया हमने। सर आप गजब पढ़ाते हो, शानदार, अल्टीमेट, ग्रेट ग्रैंड फादर इन द यूनिवर्स ऑफ रीजनिंग। चलिए, हाँ जी। अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि सर 18, 1, 9, 12, 11, 3, 20, 14। सर इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है। 18 से 11 -7, 1 से 3 +2, 9 से 20 +11, फॉरवर्ड सीक्वेंस नहीं है। तो सर रिवर्स सीक्वेंस चेक करो, 18 से 14 -4, 1 से 20 -19। ना सर रिवर्स भी नहीं है। क्रॉस में चेक करो, 18 से 3, 1 से 11। नहीं सर, क्रॉस में 2 पेयर में तो नहीं है। तो क्रॉस में 3 में तो नहीं है कहीं। सर 18 और 2 20, 9 और 2 11, 1 और 2 3 और 12 और 2 14। यस सर, क्रॉस पैटर्न में +2 मिला और क्रॉस में चला 3 का। और +2 का मतलब होता है बेटा 1 लेटर का गैप, ABCEFGRSTDEF। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया CGTF। ठीक है, इस बार हम नाम नहीं ले पाए उन 10 काबिल बच्चों का, बट कोई दिक्कत नहीं, अब नाम लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, VENTURE, वेंचर को हमने कोड किया CUZXQCQ। तो हमें बताना है पेंटर की कोडिंग क्या बनेगी, PAINTER, पेंटर की कोडिंग क्या बनेगी ये हमें बताना है। बेटा राहुल करवाएंगे, अभी आज करवा देंगे। तो हमें बताना है पेंटर की कोडिंग क्या बनेगी। हाँ जी, नहीं भाई अरविंद सिर्फ आज के लिए है। थैंक यू सो मच धीरज। अभी तक एक भी बच्चा नहीं है जिसने इस क्वेश्चन का बेटा मैंने 3 ही पैटर्न आपको बताए, सिर्फ 3, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, सिर्फ यही 3 पैटर्न मैंने आपको बताया अभी तक। तो अरविंद बेटा तभी तो टाइम चेंज कर दिया था 8 बजे सुबह। कम ऑन। नहीं बेटा हर्षा, आज मिक्स कोडिंग में ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, दोनों का आंसर अलग होता है बेटा हर्षा। अभी तक एक भी बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है इस क्वेश्चन का, तो सिर्फ मैं 5 बच्चों के आंसर लूंगा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, 5, क्योंकि अभी तक एक भी बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ठीक है बेटा, पहले कौन सा पैटर्न चेक करो, पहले फॉरवर्ड चेक करो, ये ना हो तो रिवर्स, ये ना हो तो क्रॉस, 3 ही पैटर्न तो मैंने बताए आपको। देखो चलो मेरी बात अब ध्यान से सुनो, किसी का भी आंसर एकदम परफेक्ट नहीं आया अभी भी। पहले तो चेक करो फॉरवर्ड, 22 से 3, 5 से 21, 14 से 26, कोई लॉजिक बना? ओ मनीष का आंसर सही है, लेकिन बेटा मनीष एक छोटे से लेटर में तुमने मिस्टेक कर दी है, सेकंड लास्ट में। हाँ तो सबसे पहले फॉरवर्ड चेक किया हमने सर, फॉरवर्ड तो कोई भी पैटर्न लॉजिकल नहीं है। अब रिवर्स चेक करो, 22 से 17, 5 से 3, 14 से 17, नहीं ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। क्रॉस पैटर्न चेक करो, क्रॉस सर 22 से 21 -1, 5 से 3 -2, बात बनी। लेकिन फिर ये -1 -2 नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ सर। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं 14 से 17 +3, 21 से और 20 से 24 +4, 21 से 26 +5, 18 से 17 -1, 5 से 3 -2। तो ये कुछ लॉजिक था यहाँ पर, क्रॉस पैटर्न था लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था। पहले 2, लास्ट के 2 और बीच के 3, -1 -2 +3 +4 +5 -1 -2, थोड़ा सा डिफरेंट था, है ना? हाँ जी। तो 16, 1, 9, 14, 20, 5, 18। तो पहले हम करेंगे -1 -2, फिर +3 +4
+5 और फिर -1 और -2। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, तो आंसर आ गया सबका? बिल्कुल। अब देखो 1 -2 -1 26 -1 25, तो वाई। 16 -1 15, ओ। 20 और 5 25, वाई। 14 और 4 18, आर। 9 और 3 12, एल। 18 -2 16, पी। 5 -1 4, डी। वाई ओ वाई आर एल पी डी, वाई ओ वाई आर एल पी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। VASTU वास्तु को कोट किया WCVXZ से, तो स्टेयर की कोडिंग क्या होगी? STAIR, स्टेयर की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, नहीं बेटा, क्रॉस में कोई सीक्वेंस नहीं है। क्रॉस का देखो यही होता है, सीक्वेंस है तो सही बेटा। -1 -2, फिर 3 4 5 और फिर -1 -2, तो ये लॉजिकल सीक्वेंस ही है। हाँ, क्रॉस में कैसे भी ले लेते हैं, 2 को भी ले लेते हैं, 3 को भी ले लेते हैं, और ऐसे भी लेते हैं, ऐसे भी लेते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले लेटर के प्लेस लिख देते हैं। 22 1 19 20 21, और 23 3 22 24 26। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। +1 +2 +3 +4 +5। अरे ये तो सिंपल था। +1 +2 +3 +4 +5। +1 का मतलब नेक्स्ट लेटर ST, +2 का मतलब 1 लेटर का गैप TUV, +3 का मतलब 2 लेटर का गैप ABCD, +4 का मतलब 3 लेटर का गैप IJKLM, +5 का मतलब 4 लेटर का गैप RSTUVW। ठीक है, TBD MW। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, क्वेश्चन नंबर 13। INDIAN, इंडियन को कोड किया हमने SWLPGS, तो फिर टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? TEMPLE, टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी नितिन, टेम्पल की कोडिंग क्या होगी?
हाँ जी, चलिए, गुड जॉब, सभी के आंसर्स आ चुके हैं। तो 9, 14, 4, 9, 5, 1, 14, 19, 23, 12, 16, 7, 19। तो देखते हैं लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन में। सर सबसे पहले तो हमने किया फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। सर +10, ओके। सर +9, ओके। +8, +7, +6, +5। तो सर लॉजिकल सीक्वेंस मिल गया 25, 13, 16, 12, 5। तो पहले हम करेंगे +10, 20 और 10 30। फिर करेंगे हम +9, 9 और 5 14। फिर करेंगे हम +8, 21। फिर करेंगे +7, 23। +6, 18। और +5, 10। तो बेटा ये 26 से कितना ज्यादा है? 4। DNUWRJ, DNUWRJ। तो हमने इन 3 पैटर्न की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की। अब हम आसानी से पहचान सकते हैं फॉरवर्ड पैटर्न को, रिवर्स पैटर्न को और किसको? क्रॉस पैटर्न को आसानी से पहचान सकते हैं। मदर्स को कोट किया हमने, मदर्स को कोट किया हमने SREHTOM से। तो ब्रॉड, ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? BROUGHT। ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? BROUGST। ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, तो बेटा पहली बात तो ये बताओ, सच सच बताना, किस किस बच्चे ने इस क्वेश्चन को देखते ही लेटर के प्लेस लिखना शुरू कर दिए? हाँ जी, किस किस ने लेटर के प्लेस लिखना शुरू कर दिए? सच सच बताना। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा, इसमें लेटर के प्लेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वर्ड को उल्टा लिख देना है। SREHTOM, SREHTOM। तो बेटा इसको भी उल्टा लिख दो, THGUORB। ठीक है। तो ये जो लॉजिक है ना बेटा, ये 4th पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन बेस्ड पैटर्न। मैंने आपसे कहा था ना टोटल 6 पैटर्न होते हैं, तो यही चौथा पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन बेस्ड पैटर्न। इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ना तो कुछ प्लस करने की जरूरत है ना कुछ माइनस, क्योंकि किसी भी लेटर को हम चेंज नहीं कर सकते किसी दूसरे लेटर में। यहां पर सिर्फ लेटर्स की हेरा फेरी करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कोड, ये सबसे इजी टाइप होती है बेटा, ये सबसे इजी पैटर्न है जो कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाता है। तो पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी?
पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी? ये सबसे इजी पैटर्न होता है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। सर पहचानेंगे कैसे इसको? अरे वही सारे लेटर तुम्हें यहाँ मिलेंगे, ये क्वेश्चन देखते ही पहचान में आ जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को कोड किया हमने IRTSIDNOITUB। तो सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर को कोड किया हमने AMFUNUTCARE से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी? फटाफट से सॉल्व करो इनको। दो। हाँ जी, चलिए। तो ये बेटा, ये जो पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, ये सबसे इजी पैटर्न होता है, सबसे इजी पैटर्न। तो हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? पहले दो लेटर को उल्टा किया, फिर दो लेटर को उल्टा किया, फिर दो लेटर को उल्टा किया। लेकिन बेटा ये जो लास्ट के दो लेटर हैं ये एज इट इज सेम है। तो पीओ का ओपी, एल आई का आई एल, टी आई का आई टी, लेकिन ये जो लास्ट के दो लेटर हैं ये एज इट इज सेम है। इनको चेंज करने की गलती मत करना। ये मत सोचना एग्जामिनर से गलती हो गई, उसकी गलती हम सुधार आए। तो बेटा उसकी गलती सुधारने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे नंबर सुधर जाएंगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या है? सर कुछ नहीं है, बस बीच में से हाफ करो, उल्टा लिख दो। IRTSID IRTSID NOITUB NOITUB। तो इस वर्ड को हाफ करो, उल्टा लिख दो। कैसे लिखोगे? ITSBUS, फिर उल्टा लिखो NOITUT। अच्छा सर इसमें क्या लॉजिक है? देखो पहले दो लेटर को उल्टा किया, फिर तीन को उल्टा किया, फिर चार को उल्टा किया, लास्ट के दो लेटर सेम। तो पहले दो को उल्टा करो LE, फिर तीन को उल्टा करो TCE, फिर चार को उल्टा करो INOR, और फिर लास्ट के दो लेटर एज इट इज सेम। लास्ट के दो लेटर एज इट इज सेम। हाँ जी, बस एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और बाकी के जो दो पैटर्न बच गए हैं बेटा, उन दो पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे हम कल अच्छे से। BREAKTHROUGH, ब्रेक थ्रो को कोड किया हमने EAOUHRBRGHKT से। तो बताओ डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग क्या होगी? जल्दी से पहचानो लॉजिक फटाफट। अब देखो है तो बेटा ये भी क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड है, तो ये भी क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड है ना, बिल्कुल पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। हाँ सर ये भी क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड है, लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी पता है क्या प्रॉब्लम है? जैसे अभी तक जो पोजीशन चेंज हो रही थी वो रेगुलर पैटर्न पे हो रही थी, या तो हम पूरा का पूरा वर्ड उल्टा लिख रहे थे,
या फिर हम वर्ड को बीच में से हाफ करके उल्टा कर रहे थे, या फिर हम पेयर बना के उल्टा लिख रहे थे, या फिर हम 2 3 4 को उल्टा कर रहे थे। लेकिन यहां पर जो चेंजेस हैं वो इर्रेगुलर फॉर्मेट में है, इर्रेगुलर। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाने हैं? हाँ, लेकिन एक चीज जरूर कंफर्म है कि जो चेंजेस है बेटा वो पेयर की फॉर्म में है, तो हमने पेयर बना लिए। अगर ये चेंजेस पेयर की फॉर्म में नहीं होते, अगर ये चेंजेस पेयर की फॉर्म में नहीं होते तो आप पेयर मत बनाते, आप सिंपल हर एक लेटर के ऊपर नंबर लिख देते, हर एक लेटर के ऊपर उसका नंबर लिख देते। लेकिन इस बार चेंजेस पेयर की फॉर्म में है, तो बेटा EA का नंबर 2, OU का नंबर 5, HR का नंबर 4, BR का नंबर 1, GH 6, KT 3। तो बस यही काम हमें करना है, हम पेयर बनाएंगे और नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। और ये नंबर्स किस में चेंज हुए? 2 5 4 1 6 3 में, 2 5 4 1 6 3 में। 2 किसका नंबर है? ST। 5 किसका नंबर है? TI। 4 किसका नंबर है? BU। 1 किसका नंबर है? DI। 6 किसका नंबर है? ON। और 3 किसका नंबर है? RI। अगर मान लो ये चेंजेस पेयर की फॉर्म में नहीं होते तो हम इंडिविजुअल लेटर पे नंबरिंग करके क्वेश्चन बना सकते थे। तो आज हमने टोटली 4 पैटर्न पर क्वेश्चन किए, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, पोजीशन। अभी 2 पैटर्न और बचे हैं और इन 2 पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे कल। और कल डेफिनेटली हम लेटर कोडिंग के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई कल आप लोगों से मुलाकात करते हैं हम। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल। नहीं बेटा, फिर नंबर कोडिंग भी तो कराएंगे, फिर मिक्स्ड कोडिंग भी कराएंगे लेटर कोडिंग के बाद। टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तो कम से कम 4 दिन चलेगा ये चैप्टर, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं कम से कम।